हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है, मज़े में आनंद में हो? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो और खूब मज़े करो, खूब आगे बढ़ो और खूब स्वाध्याय करो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्या बात करेंगे? आगे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम्पल 27 और 28, दो एग्जाम्पल्स अपने बच गए थे, वो एग्जाम्पल्स आज और करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे किस पर, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी 1.3। इसमें एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा थे और थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा तो समझने में या हम कहें इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अब क्या है कि आपको समझाना भी है, इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम लग गया। इसलिए हमने क्या किया, किसी में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व किए हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कितना जल्दी करते हैं, कितना छोटा कोई सॉल्यूशन है या कितना लेंदी सॉल्यूशन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बिना टाइम वेस्ट किए किसके आगे के क्वेश्चंस की, कि क्या दिया हुआ है हमारे पास। एग्जांपल नंबर 27 क्या कह रहा है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कंसीडर f1 2 3 टू ABC। कोई फंक्शन दे दिया, वो कैसे है कि 1 2 3 से ABC में जा रहा है, यानी 1 2 3 तो इसकी हो गई डोमेन और ABC इसकी क्या हो गई, कोडोमेन। ऐसे ही जी आपको दिया है ABC, इसकी डोमेन हो गई, और एप्पल बॉल कैट इसकी क्या हो गई, कोडोमेन हो गई। डिफाइंड एज f1 इज इक्वल टू ए, f2 इज इक्वल टू बी, f3 इज इक्वल टू सी, जी ए एप्पल, जी बी बॉल एंड जी सी कैट। तो ये हमें डिफाइन कर दिया फंक्शन को। फिर कह रहा है शो दैट। अब देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। एक तो कह रहा है शो दैट एफ जी एंड जी ओ एफ आर इन्वर्टिबल। 3 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए, मान लो कि एक तो हो गया शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, जी इज इन्वर्टिबल एंड जी ओ एफ इन्वर्टिबल। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फाइंड आउट एफ इनवर्स, जी इनवर्स एंड जी ऑफ एफ इनवर्स। 3 क्वेश्चन ये हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। फिर लास्ट में और कह रहा है कि शो दैट जी ऑफ एफ इनवर्स, जी ओ एफ का होल इनवर्स इज इक्वल टू है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ये कह रहा है, यानी एक 7 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चन इसने बना के पूछे। तो करते हैं एक एक क्वेश्चन। और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें पूछी है तो लेंदी तो होने वाला है, बट कोई भी दिक्कत नहीं, अपन करेंगे आराम आराम से, धीरे धीरे समझ में आना जरूरी है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कई क्वेश्चन ऐसे ही हैं, यानी ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इसमें क्या है कि आपको फंक्शन देंगे, वो बोलेंगे कि प्रूफ करो कि इन्वर्टिबल है, और अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स क्या होगा वो बता दो। ऐसे ही क्वेश्चन है अपने इसके अंदर। तो चलिए बात करते हैं आगे इसमें करना क्या है अपन को। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है f1 2 3। तो हम लिखते हैं f1 2 3 टू ABC। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो f1 2 3 टू ABC हमारे पास फंक्शन दे रखा है। तो हम इसको, अगर इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या मैपिंग से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में, जिसको अपन कहते हैं विजुअलाइज करना, यानी जब चीज़ें हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, बजाय सुनने के, बजाय इमेजिन करने के। यानी हम चीज़ को देख करके अगर सीख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है मामला हमारे पास। तो हम क्या करें, इसकी अगर मैपिंग करें यानी विजुअलाइज करें तो कैसे लिखेंगे इसको। मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 एक सेट हो गया, और दूसरा सेट हमारे पास क्या आ गया, ए बी और सी आ गया। ऐसे 2 सेट है। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 1 2 3 से ए बी सी में जा रहा है, और हमें फंक्शन डिफाइन कर रखा है f1 इज इक्वल टू ए, f2 इज इक्वल टू बी, f3 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से हम देखें 1 से किस पे जा रहा है, ये a पे जा रहा है, इसका मतलब a, और 2 से b पर और 3 से c पर, यानी 1 की इमेज है a, 2 की इमेज है b और 3 की इमेज है c। आप इसको मान लो ये x है, मान लो ये x सेट है और ये y सेट है। x टू y हमने क्या किया, इसको डिफाइन किया कि 1 2 3, और 1 रिलेटेड है f a से, 2 रिलेटेड है b से, और हमारे पास 3 क्या है, किससे रिलेटेड है, c से। तो हमें पहली चीज़ इसने पूछी थी ना कि बताओ f इन्वर्टिबल है कि नहीं है, और हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं सबसे पहले, कि अगर हम f को बाइजेक्टिव बता दें, बाइजेक्टिव प्रूफ कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल भी होगा, और अगर इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव भी होगा ही होगा। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इसका x का यानी डोमेन का सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज है, और कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की x के अंदर जितने एलिमेंट है सबके साथ अटैच्ड हैं, कोई भी खाली नहीं है। इसका मतलब ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, जो हर सबकी लैंग्वेज एक जैसी है, पहले लिखते आ रहे हैं वैसे ही, कि क्या लिखेंगे, because
बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स कौन सा माना है ये, एक्स क्या है अपना यहाँ पर डोमेन है, क्या है यहाँ पर डोमेन है। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, सबकी क्या है अलग अलग इमेजेस हैं, किसके अंदर हैं, इन वाई, वाई के अंदर, और वाई क्या है यहाँ पर कोडोमेन है, यानी कोडोमेन के अंदर सबकी क्या है अलग अलग इमेजेस हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इन डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस इन वाई यानी कोडोमेन। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो, ऑल्सो एवरी एलिमेंट, ऑल्सो एवरी एलिमेंट्स इन वाई, वाई क्या है हमारे पास कोडोमेन है, वाई क्या है हमारे पास कोडोमेन है। ऑल्सो एवरी एलिमेंट्स इन वाई is attached with some elements in x, और ये x क्या है हमारा यहाँ पर डोमेन है, क्या है यहाँ पर डोमेन है। क्या लिखा कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स की एक्स के सभी एलिमेंट का वाई के अंदर इमेज है, सभी एलिमेंट्स का, और यही 1 1 की कंडीशन, इसका मतलब 1 1 हो गया। दूसरा, ऑल्सो एवरी एलिमेंट्स इन वाई, को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इज अटैच्ड विथ सम एलिमेंट्स इन एक्स, एक्स के अंदर भी जो एलिमेंट्स हैं उनसे ये अटैच्ड है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये 1 1 भी हो गया और क्या हो गया ऑन टू भी हो गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या कि देयरफॉर f is 1 1 on 2, ठीक है। और 1 1 on 2 मतलब ये क्या है बाइजेक्टिव है, क्या हो गया ये बाइजेक्टिव। तो हम इस हिसाब से, यानी इससे हम क्या कह सकते हैं, f क्या है 1 1 on 2 यानी बाइजेक्टिव है, और अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो हम क्या कहेंगे वो इन्वर्टिबल भी है। वेरी गुड। तो हम यहाँ से कह देंगे देयरफॉर f is इन्वर्टिबल, फंक्शन क्या है यहाँ पर इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से एक तो f को 1 1 प्रूव कर दिया, f को क्या कह दिया इन्वर्टिबल कह दिया। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि f इन्वर्स क्या होगा हमारे पास, अगर f इन्वर्टिबल है तो हमने कहा आपको बताया था अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो अगर वो फंक्शन x टू y जा रहा है तो वो इन्वर्टिबल होने की वजह से y टू x भी होना चाहिए, y टू x हो जाएगा, यानी इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा y टू x हो जाएगा, यानी जो डोमेन है वो कोडोमेन बन जाता है और जो कोडोमेन है वो डोमेन बन जाता है। तो f इन्वर्स कैसा हो जाएगा हमारे पास 8bc 2 1 2 3, यही होता है f इनवर्स, ये हो जाएगा। अब अगर हम इसकी मैपिंग करना चाहें तो मैपिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये होगा, और अब की बार क्या होगा ये y टू x होगा, y टू x। तो y के अंदर क्या आ गया हमारे पास ABC, अब की बार y क्या कर रहा है इसका डोमेन का काम कर रहा है, और 1 2 3 इसका क्या है को डोमेन का काम कर रहा है। तो f इनवर्स a क्या होगा, यानी a 1 से रिलेटेड हो गया, b 2 से c 3 से, यानी कि f इनवर्स a क्या हो गया अपने पास 1 आ गया, और f इनवर्स आपका b कितना आ गया 2, f इनवर्स c कितना आ गया 3। इसको अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, क्या लिखूँगा यहाँ पर कि f इनवर्स a इज इक्वल टू 1, f इनवर्स b इज इक्वल टू 2 एंड f इनवर्स c इज इक्वल टू 3। ये आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक क्वेश्चन तो कर दिया, कौन सा, ये वाला, कि f को हमें क्या करना था इन्वर्टिबल प्रूफ करना था, तो हमने f को इन्वर्टिबल प्रूफ कर दिया, यानी एक क्वेश्चन तो यहाँ से हमारे पास हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे हम, g को क्या करेंगे, g को इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, एक बार इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं किसकी, g की। अब देखो यहाँ पर करते हैं एक बार कि g हमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, तो g हमारे पास क्या दे रखा है फंक्शन, देखो g कैसे डिफाइन है कि ABC से कहाँ जाएगा ये
एप्पल, बॉल और कैट। कहाँ पर? एप्पल, बॉल एंड कैट। ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट हो गया। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जी को हमें इन्वर्टिबल करना है तो प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम यही करनी है, बिल्कुल सेम टू सेम यही करनी है। तो हम इसकी क्या करेंगे, मैपिंग करके देखेंगे। एग्जाम में चाहो तो आप नहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैपिंग सिर्फ आपको समझाने के लिए है ताकि आपको इजीली समझ में आए, इसलिए। बाकी आप बिना मैपिंग के डायरेक्ट भी कर सकते हो। बाकी अगर आप मैपिंग करते हो तो वो आपके लिए अच्छा होगा, सही होगा, ताकि आप इसको शो करोगे और ये चीज़ें लिखोगे तो उसका इम्पैक्ट अलग ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जी, ए बी सी टू, एप्पल, बॉल, कैट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या आ गया, ए बी और सी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास एप्पल, ये कितना हो जाएगा बॉल, और ये कितना हो जाएगा कैट हो जाएगा। ठीक है, एप्पल, बॉल और कैट हो जाएगा। ठीक है, यानी ए किससे रिलेटेड है, एप्पल से, बी किससे है, बॉल से, और सी किससे रिलेटेड है, कैट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, देखो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, किसके अंदर, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की कोई ना कोई इमेज है, मतलब ये 1 1 तो है, एक बात। दूसरी बात, फिर हम कोडोमेन में चलते हैं, क्या कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूट रहा है, कोई खाली है जिसके कोई प्री इमेज नहीं है, नहीं है, इसका मतलब सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है। तो कोडोमेन में भी कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू भी होगा। क्या होगा, ऑन टू भी होगा। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे क्या कि बिकॉज एवरी एलिमेंट एलिमेंट्स इन, इसको क्या नाम दे दें, इसको एक्स वाई नाम दिया था ना। अब ये y क्या था, ए बी सी, इसमें y क्या कर रहा है, डोमेन का काम कर रहा है, तो ये हो गया y, और इसको क्या नाम दोगे, x दे दें, x नहीं इसको z दे दो। ठीक है, y टू z हो जाएगा। ठीक है, ये x था तो इसको नया अपने पास सेट आ गया तो हम इसको z नाम दे दिया, y टू z। तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ y, और y क्या है यहाँ पर, डोमेन है। एवरी एलिमेंट ऑफ y have different images in z, have different images in z, और z क्या है हमारे पास यहाँ पर, कोडोमेन है। क्या है, कोडोमेन। also every elements in z, z क्या है, कोडोमेन। also every element in z attached with some elements सम एलिमेंट्स इन डोमेन, यानी कि y क्या है हमारे यहाँ पर, डोमेन है। ठीक है, डोमेन के अंदर सभी एलिमेंट से क्या है, ये अटैच्ड है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, कि अगर मैं इसी में लिख रहा हूँ, क्या देखो क्या लिखूँगा कि जी क्या है हमारे पास, जी इज़ 1 1 ऑन टू है, जी क्या है हमारे पास 1 1 ऑन टू है। और अगर 1 1 ऑन टू है तो हम ये भी कह सकते हैं कि जी इज़ इन्वर्टिबल फंक्शन, जी क्या है, इन्वर्टिबल है, जी क्या है, इन्वर्टिबल है। उसके बाद क्या है, अगर इन्वर्टिबल है तो इसका हम इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। तो जी इन्वर्स क्या आएगा हमारे पास, जी इन्वर्स क्या आ जाएगा, अब देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अब देखो यहाँ से हमारे पास जी इन्वर्स कितना हो जाएगा, जी इन्वर्स इसका उल्टा हो जाएगा, यानी हम क्या करते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। यानी अब की बार क्या आ जाएगा, एप्पल ए से अटैच्ड होगा, बी बॉल बी से, सी कैट सी से, यानी जेड जो होगा आपका, जो पहले कोडोमेन था वो डोमेन बन जाएगा, और जो पहले डोमेन था वो क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा।
तो हम इसको कैसे लिखेंगे अब की बार, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्पल, बॉल और कैट, और इससे क्या बनेगा, ए बी सी, ये बनेगा। क्या बनेगा, ये बनेगा। अब हम इसको अगर लिखना भी चाहें तो क्या लिखेंगे, यानी जी इनवर्स एप्पल हमारे पास कितना आ जाएगा, जी इनवर्स एप्पल कितना आ जाएगा, ए, जी इनवर्स बॉल कितना हो जाएगा हमारे पास, बी, और जी इनवर्स कैट कितना हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यानी हमने दो चीज़ें प्रूफ कर ली, एक तो एफ को इन्वर्टिबल प्रूफ कर दिया और दूसरा जी को भी हमने इन्वर्टिबल प्रूफ कर दिया। अब तीसरी चीज़ क्या बच रही है हमारे पास, जी ओ एफ। क्या बचेगी, जी ओ एफ। तो हम जी ओ एफ को भी इन्वर्टिबल प्रूफ करेंगे। उसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको नोट करते हैं फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। जी ओ एफ के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। पहले तो एफ कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, एफ है हमारे पास 1 2 3 टू ए बी सी। कितना है, 1 2 3 टू ए बी और सी है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है हमारे पास, जी। जी कहाँ से कहाँ तक है, जी हमारा है ए बी सी टू ए बी सी टू। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्पल, बॉल, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कैट हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। तो अब ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो फंक्शन दिया हुआ है, एफ और जी। हमें क्या प्रूफ करना है, जी ओ एफ। तो जी ओ एफ क्या आ जाएगा, जी ओ एफ को इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। तो जी ओ एफ क्या हो जाएगा, एफ और जी दिया है, पहले जी लिखा फिर क्या लिखा अपन ने, एफ लिखा। तो ये क्या है, देखो ऐसे ही तो हम करते थे एक्स टू वाई, और ये क्या है, वाई टू जेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहते थे, ये y कॉमन है तो x टू z आएगा। जी ओ एफ हमारा किस से किस में जाएगा, x से z में जा करके डिफाइन होगा। यानी x से हम वैल्यूज़ लेंगे, यानी इनपुट का काम कौन करेगा, इनपुट के लिए कौन से एलिमेंट्स लेंगे, x में से लेंगे, और आउटपुट में कौन से सेट में से मिलेगा हमें, z सेट में से मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी ओ एफ एक्स टू जेड आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो जी ओ एफ हमारे पास एक्स टू जेड आ गया। अब इसके आगे देखो क्या निकालेंगे, हम वैल्यूज़ निकालते हैं। क्या जी ओ एफ वन कितना आएगा हमारे पास, देखो जी ओ एफ वन ये कितना होगा, यानी आप x में से लोगे z में से आपको वैल्यू मिलेगी। जी ऑफ एक्स वन कितना होगा, हम इसको लिख कैसे सकते हैं, जी एफ वन ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही तो हम लिखते हैं। अब देखो जी एफ वन की वैल्यू है हमारे पास, कितनी है, a है। कितनी दे रखी है हमें, a दे रखी है। तो f1 की वैल्यू हमारे पास है तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे a। तो जी ए हमारे पास कितना आ गया, और जी ए की वैल्यू कितनी है, जी ए की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो एप्पल कितनी है, एप्पल है। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ए डबल पी एल ई एप्पल। ये हमारे पास क्या आ गया, जी ओ एफ वन आ गया। एक चीज़ अब हम क्या निकालेंगे, जी ओ एफ टू। इसको हम कैसे लिखेंगे, जी एफ टू। अब देखो F2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, वहाँ पर देखो F2 की वैल्यू है B। तो क्या हो जाएगा, F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G, यहाँ पर क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। और GB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बॉल है। कितनी है, बॉल। यानी GOF2 हमारे पास क्या आ गया, बॉल आ गया। ठीक है, तीसरी चीज क्या निकालेंगे हम, GOF3। ये कितना हो जाएगा, GF3। और F3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, C। और GC कितना हो जाएगा हमारे पास, कैट। GC की वैल्यू भी हमें दे रखी है कितनी, कैट दे रखी है। तो हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करी और कुछ नहीं किया। ठीक है, हमने क्या किया है, सिर्फ वैल्यूज पुट किया है। देखो F3 की वैल्यू कितनी है, C है यहाँ पर, और GC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कैट, CAT कैट है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया GOF1, GOF2 और क्या आ गया, GOF3।
और हमने क्या किया था, जी ओ एफ एक्स टू जेड था हमारे पास, जी ओ एफ एक्स टू जेड। अब अगर मैं इसकी मैपिंग करना चाहूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि वन रिलेटेड है एप्पल से, 2 रिलेटेड है बॉल से, 3 रिलेटेड है कैट से। अगर नहीं कि इसकी मैपिंग करना चाहूँ तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी ये तो हो गया आपका x और ये हो जाएगा आपका z, यानी 1 किससे रिलेटेड है एप्पल से, 2 किससे है बॉल से, और ये क्या हो गया हमारे पास कैट हो गया, ये आपका आ गया z। यानी x टू z ही तो हम बात करेंगे किसकी, जी ओ एफ की। वैल्यू क्या आई, जी ओ एफ 1 कितना आएगा एप्पल, जी ओ एफ 2 बॉल, जी ओ एफ 3 क्या आएगा कैट आएगा। तो अब देखो हमें करना क्या था, पहले तो हमें ये निकालना था कि जी ओ एफ आर इन्वर्टिबल, जी ओ एफ क्या है इन्वर्टिबल है कि नहीं है, जी ओ एफ इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो हमने एक चीज़ तो प्रूफ कर दी कि जी ओ एफ क्या है 1 1 और ऑन 2 है। कैसे, मैपिंग से देखो तुरंत समझ में आ गया। कैसे होगा कि जो ये डोमेन है, डोमेन के सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज है, सभी एलिमेंट्स की है। दूसरा, को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है कोई भी खाली नहीं है, सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है। इसका मतलब ये 1 1 भी हो गया और ऑन 2 भी हो गया। तो लैंग्वेज फिर से वही लिखनी है, और 1 1 ऑन 2 आ गया मतलब वो बाइजेक्टिव हो गया। और कोई भी सेट अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम क्या कहते हैं, वो फंक्शन वेरी गुड क्या है, हाँ इन्वर्टिबल भी है। क्या है वो, इन्वर्टिबल भी है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, बिकॉज सेम वही लैंग्वेज लिखनी, बिकॉज एवरी एलिमेंट्स इन एक्स क्या है आपका डोमेन है, बिकॉज एवरी एलिमेंट्स इन एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस, क्या है अलग अलग इमेजेस, और किस में है कोडोमेन में, और कोडोमेन क्या है z है। ठीक है, z क्या है अपना कोडोमेन है, कोडोमेन। ठीक है, एंड ऑल्सो every element in Z Z क्या है कोडोमेन, यानी कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है सभी X के सभी एलिमेंट से या किसी न किसी एलिमेंट से अटैच्ड हैं। तो एंड ऑल्सो एवरी एलिमेंट्स इन Z इज अटैच्ड with some elements in X, X ही था ना अपना ये, in X, और X क्या है यहाँ पर, X क्या है यहाँ पर अपना डोमेन है। ठीक है, क्या है डोमेन है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट्स इन एक्स ये क्या है अपना डोमेन है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ इज जी ओ एफ इज 1 1 एंड ऑन 2। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जी ओ एफ इज 1 1 ऑन 2। 1 1 ऑन 2 है का मतलब क्या कह सकते हैं हम, ये बाइजेक्टिव है। क्या है बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, जी ओ एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, जी ओ एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। जी ओ एफ क्या है हमारे पास, ये इन्वर्टिबल है। अब अगर जी ओ एफ इन्वर्टिबल है तो जी ओ एफ का होल इन्वर्स भी निकालते हैं। क्या आएगा, जी ओ एफ इन्वर्स कितना आएगा हमारे पास वो भी देख लेते हैं। तो जी ओ एफ इन्वर्स कितना आ जाएगा, जी ओ एफ का होल इन्वर्स कितना हो जाएगा। इन्वर्स में अभी किया था, कई सारे क्वेश्चंस कर चुके, पलट जाता है, जो डोमेन है वो कोडोमेन बन जाता है, जो कोडोमेन है वो, वेरी गुड समझ गए हो आप लोग। चलिए, तो जी ओ एफ इन्वर्स ये था डोमेन, ये कोडोमेन। तो कोडोमेन को क्या बना दो, डोमेन बना दो, एप्पल बॉल और ये
कैट। यहाँ से क्या आ जाएगा, कोडोमेन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 ये आएगा। ठीक, अब अगर इसकी मैपिंग करना चाहो तो मैपिंग कर सकते हो। क्या आएगा, देखो ऐसे आएगा अपने पास मैपिंग ऐसे। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, एप्पल बॉल और ये क्या हो गया, कैट हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो एप्पल 1 से रिलेटेड है, बॉल 2 से रिलेटेड है, कैट 3 से, यानी एप्पल की इमेज है 1, बॉल की इमेज है 2, कैट की इमेज है 3। ठीक है, और ये क्या था अपना एप्पल, कौन सा सेट था ये, Z, और Z2 किस में गए थे हम, X में गए थे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। यानी एक क्या क्या हमने प्रूफ कर लिया, देखो F कर लिया, G कर लिया, GOF कर लिया और इन्वर्टिबल प्रूफ कर दिया। अब क्या फाइंड करना है, F इनवर्स, G इनवर्स एंड G ऑफ F इनवर्स। ये तो हमने फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया, G ऑफ F इनवर्स तो हमने अभी अभी निकाल लिया, यही तो निकाला अभी, G ऑफ F होल इनवर्स ये रहा, G ऑफ F का होल इनवर्स ये रहा, G ऑफ F का होल इनवर्स हमने निकाल लिया। अब G ऑफ F का होल इनवर्स निकल गया तो बचा क्या हमारे पास, F इनवर्स और G इनवर्स चाहिए। उसके बाद हम ये शो करेंगे कि G ऑफ F का होल इनवर्स बराबर होगा F इनवर्स हो G इनवर्स के। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, देखो क्या, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर ये हो गया था, पहले तो इसको आप क्या करो, वीडियो पॉज करो और इसको नोट कर लो, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्या आगे, देखो क्या क्या हो गया, F हो गया, G हो गया, GF का होल इनवर्स हो गया, F इनवर्स और G इनवर्स बचा है। बचा है क्या, नहीं बचा है। क्या बचा है, नहीं बचा है ना, निकाल चुके हैं हम इसको। कैसे, इससे पहले यहाँ पे निकाला था ना F इनवर्स, वो F इनवर्स आ गया था। ये रहा अपने पास G इनवर्स एक चीज, और G ऑफ F इनवर्स हमने निकाल लिया, F G और GOF भी निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, ये काम करना है, ये काम करना है कि G ऑफ F का होल इनवर्स बराबर है F इनवर्स ओ G इनवर्स के। तो ये तो हम निकाल चुके हैं G ऑफ F इनवर्स। तो अब हम क्या निकालते हैं, F इनवर्स ओ G इनवर्स निकाल के देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पर हमने निकाला है तो यहाँ पर हम बाकी निकालते हैं इसके जगह पर ही। तो मैं इसको हटा देता हूँ, जादू गायब हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं किसकी, F इनवर्स ओ G इनवर्स की। किसकी हम बात करेंगे, F इनवर्स ओ G इनवर्स। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जब हम FOG या GOF करते थे तो आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, GOF X लिखते थे। X मतलब कि जो इसके एलिमेंट्स है, जो बाद में है उसका ही हम यहाँ पर क्या लिखते थे, इनपुट लेते थे, उसी के इनपुट्स लेते थे, उसी के एलिमेंट्स लेते थे। अब यहाँ पे आ रहा है F इनवर्स और G इनवर्स, तो यानी हम किसकी इनपुट लेंगे, G इनवर्स की। किसकी लेंगे, G इनवर्स के इनपुट लेंगे। किसके इनपुट लेंगे हम, G इनवर्स के इनपुट लेंगे। तो देखो क्या है, G इनवर्स के इनपुट देखते हैं पहले। ये रहा G इनवर्स। G इनवर्स की इनपुट क्या है हमारे पास, एप्पल बॉल कैट टू ABC। तो हम इनपुट क्या है, एप्पल बॉल और कैट, तो हम यही लेंगे यहाँ पर। यानी सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, FOG इनवर्स, यानी कि पहले तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, एप्पल, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, F इनवर्स क्या लिखेंगे, F इनवर्स G इनवर्स एप्पल, G इनवर्स एप्पल, ये हो गया। तो F इनवर्स G इनवर्स एप्पल की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने निकाला था G इनवर्स एप्पल इज इक्वल टू क्या है, A है। कितना है, A है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, A। अब यहाँ से देखो F इनवर्स A कितना है, F इनवर्स A भी हम निकाल चुके थे पहले, यहाँ पर लिखा हुआ था। F इनवर्स A कितना आया था हमारे पास, F इनवर्स A कितना आया था, 1 आया था। कितना, 1 आया था। F इनवर्स A कितना आया था, 1 आया था। बताओ आया था कि नहीं आया था, नोट किया होगा अपनी कॉपी में, देखो कितना आया था, F इनवर्स A कितना आया था हमारे पास, 1 आया था। आया था कि नहीं आया था, आया था। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, F इनवर्स ओ G इनवर्स बॉल की। अगला इनपुट क्या है G इनवर्स का, बॉल है। देखो क्या है, बॉल। तो बॉल हम जैसे ही डालेंगे इसके अंदर, जैसे ही बॉल हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इनवर्स G इनवर्स बॉल
कितना हो जाएगा, देखो जी इनवर्स बॉल की वैल्यू कितनी थी बी, और एफ इनवर्स बी कितना है हमारे पास 2 है, कितना है 2। तीसरा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कैट, ये कितना हो जाएगा एफ इनवर्स जी इनवर्स कैट कितना हो जाएगा, देखो एफ इनवर्स जी इनवर्स कैट की वैल्यू कितनी थी सी, और एफ इनवर्स सी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या आ गई, देखो एक तो आ गया हमारे पास एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एप्पल, एक तो ये आ गया, ठीक है। एक हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया एफ इनवर्स बॉल वाली, और एक ये आ गई एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कैट इज इक्वल टू 3, ये आया हमारे पास। अब इसको हम कंपेयर करते हैं जी ऑफ एफ इनवर्स से। जी ऑफ एफ इनवर्स में अगर आप एप्पल रखते हो तो क्या आएगा 1, जी ऑफ एफ यही निकाला था हमने, जी ऑफ एफ इनवर्स, जी ऑफ एफ इनवर्स एप्पल इनपुट करोगे 1 आ जाएगा, बॉल इनपुट डालोगे 2 आउटपुट मिलेगा, कैट डालोगे 3 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, इसको मैं फिर से लिख दूँ कैसे कि जी ऑफ एफ इनवर्स देखो मैं इसको हटा रहा हूँ खाली, देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ क्या कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एप्पल इज इक्वल टू एफ ओ जी का होल इनवर्स एप्पल इज इक्वल टू क्या आया 1 आया। दूसरा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स बॉल इज इक्वल टू एफ ओ जी का होल इनवर्स बॉल, कितना आया हमारे पास 2 आएगा। एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स कैट इज इक्वल टू एफ ओ जी का होल इनवर्स कैट, कितना आएगा हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। एप्पल रखा तो 1, बॉल से 2, जी ऑफ का होल इनवर्स कैट रखा तो 3 आएगा। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ओ जी का होल इनवर्स। तो हम यहाँ से कह सकते हैं विच इम्प्लाइज एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ओ जी का होल इनवर्स। ये है हमारे पास कंप्लीट आंसर, ये है हमारे पास क्या कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा था ये क्वेश्चन, और बड़ा इसलिए भी था क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें पूछी हुई थी, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन थे और बहुत ही आराम से हमने किया है ताकि आपको समझ में आ जाए, समझ में आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। आ गया है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये कह रहा है, देखो इसमें भी अच्छा क्वेश्चन है कि कह रहा है लेट s इज इक्वल टू 1 2 3 डिटरमाइन वेदर द फंक्शंस f s to s डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स, फाइंड f इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो हमारे पास ये कुछ नीचे फंक्शंस दिए गए हैं, कैसे s to s में, s to s में कोई फंक्शंस दिए हैं, और जहाँ पर s क्या है 1 2 3, मतलब 1 2 3 से ही 1 2 3 में ही हमें फंक्शन है वैल्यूज पुट करनी है, यानी 1 2 3 ही डोमेन है, 1 2 3 ही कोडोमेन है, ठीक है। और ये नीचे कुछ फंक्शंस दिए हैं, अभी हमें कह रहा है कि बताओ कि इनमें से इनका पहले तो क्या करना है, एफ इनवर्स फाइंड करना है। अगर एफ इनवर्स यानी अगर इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स फाइंड करो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यानी क्या करना है, कुल मिला के क्वेश्चन वही है जो अब तक करते आए हैं। इनका क्या करना है, पहले इसका इन्वर्टिबल फाइंड करना है, फिर इसका करना है, फिर इसका चेक करना है कि इन्वर्टिबल है या नहीं है। अगर इन्वर्टिबल होगा तो हम उसका इन्वर्स भी फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ए वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है ए क्या दिया है हमारे पास, ए में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है 1 1 2 2 और 3 3, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है। और फंक्शन कैसे डिफाइन है, एस टू एस में, एस टू एस का मतलब क्या हो गया कि एस क्या दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3, और ये क्या कहाँ तक जाएगा, यानी डोमेन 1 2 3 है तो कोडोमेन भी इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। तो देखो
इसको अब हम करते हैं मैपिंग। 1 2 3 1 2 3, ये भी एस है और दूसरा क्या है 1 2 3, ये भी एस है। हमें क्या करना है एस टू एस इस फंक्शन को चेक करना है। करते हैं। तो हमें जो ये दे रखा है देखो, इसका मतलब हम जानते हैं कि 1 रिलेटेड है 1 से, ये हम पीछे कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में कि जो पहले लिखा होता है वो क्या होता है डोमेन होता है, जो बाद में लिखा होता है वो क्या होता है रेंज होता है। बट वो होता किस में से कोडोमेन के अंदर से ही होता है। तो 2 2 3 3 ये दिया हुआ है हमें। तो इसका मतलब 1 किससे रिलेटेड है 1 से, 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है 1 से जुड़ा हुआ है। एस टू एस ही बात कर रहे हैं, 1 जुड़ा हुआ है 1 से, यानी 1 की इमेज है 1, 2 की इमेज है 2, 3 की इमेज आ रही है 3। इसको देख करके हमने बताया 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो फिर से मैपिंग देख ली हमने, देखा जो हमें विजुलाइज कर रहे हैं जब हम, तो हमें साफ पता चल रहा है क्या कि जो ये जो एस है आपका कौन सा डोमेन वाला एस, कौन सा वाला, ये डोमेन वाला एस, ये एस कौन सा है डोमेन वाला, और ये वाला एस कौन सा है कोडोमेन वाला। इसको हम क्या बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं। तो ये जो डोमेन में से जब हमने वैल्यूज ली चेक किए, तो डोमेन में देखा कि जितने भी एलिमेंट्स है सबकी कोई ना कोई इमेज है। इसका मतलब 1 1 तो है, हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है 1 1 है। फिर हम जब जैसे कोडोमेन में गए तो उसमें हम चेक करते हैं कि क्या कोई एलिमेंट छूटा है या नहीं छूटा। तो हमने चेक किया कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा। इसका मतलब इस कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबकी कोई ना कोई प्री इमेज है, कोई भी खाली नहीं छूटा, कोई नहीं बचा। इसका मतलब क्या है ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो ये क्या है 1 1 ऑन टू है। 1 1 ऑन टू हो गया मतलब बाइजेक्टिव भी है, और बाइजेक्टिव है तो वेरी गुड क्या है इन्वर्टिबल भी है। तो इसका मतलब ये फंक्शन एफ इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो इसका एफ इनवर्स भी फाइंड करेंगे। तो लाइन क्या लिखेंगे यहाँ पर, थ्योरी तो वही सेम लिखनी है, एवरी एलिमेंट बिकॉज एवरी एलिमेंट्स इन एस। अब देखो एस यहाँ दोनों एक जैसा ही है, तो यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे तो क्लियर रहेगा हमारे पास कि कौन से एस की बात कर रहे हैं। एवरी एलिमेंट्स इन एस, कौन सा डोमेन वाला एस, हैव डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट इमेजेस इन एस। अब ये कौन सा एस है कोडोमेन वाला एस है। ठीक है, इसीलिए आपको ऐसा लिखवाते हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको कि कौन से एस की बात हो रही है। अगर मान लो दोनों सेम नहीं भी हो तो भी हमें लिखना चाहिए ताकि अच्छे से समझ में आए। तो एवरी एलिमेंट्स इन एस डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस इन एस यानी कोडोमेन, एंड ऑल्सो एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, एवरी एलिमेंट्स इन एस, और कौन सा एस कोडोमेन वाला एस, इज अटैच्ड विथ सम एलिमेंट्स इन एस, और कौन सा एस डोमेन वाला एस, कौन सा एस डोमेन वाला एस। तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर एफ इज 1 1 ऑन टू, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं बाइजेक्टिव। क्या है ये फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव है। क्या है अपने पास ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। ठीक है, अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं देयरफॉर एफ इज इन्वर्टिबल। फंक्शन क्या है यहाँ पर हमारे पास इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, अब अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स आपको पता है कि क्या हो जाता है, ये
इंटरचेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा? इंटरचेंज। अब अगर इसमें इंटरचेंज करोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डोमेन और कोडोमेन सेम है। 1 2 3 से 1 2 3 में ही जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या आएगा? एफ इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इस इन्वर्टिबल फंक्शन, और ये इसका क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से 1 में अगर आप वैल्यूज निकालना भी चाहो तो क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स 1 इज इक्वल टू 1, एफ इनवर्स 2 इज इक्वल टू 2, और एफ इनवर्स 3 इज इक्वल टू 3। यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फिर हम बात करेंगे किसकी? सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये था अपना, यानी अगर आप इसको ऐसे सेट की फॉर्म में भी अगर लिखना चाहो, अगर इसको देखो आप सेट में लिखना चाहो तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 1 2 2, और ये क्या हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से लिखना चाहो तो इसको ये आ जाएगा। और यहाँ से एक रिजल्ट और हमारे पास निकल के आता है, जो कि आपके लिए समझ लो एक्स्ट्रा है। क्या है? एक रिजल्ट और निकल के आ जाता है कि एफ इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पर एफ इनवर्स है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि प्रूफ करो कि जो फंक्शन एफ दिया है इसका इन्वर्स भी इसी के इक्वल है, एफ इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ही होगा। तो यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं कि एफ क्या है? एफ इन्वर्स के इक्वल ही है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास। अब हम किसकी बात करेंगे? सेकंड क्वेश्चन की। क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यानी कि बी पार्ट। ठीक है, ए पार्ट हो गया, अब हम क्या करेंगे? बी पार्ट को सोल्व करेंगे। बी पार्ट को कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? अब ये बी आ जाएगा, बी, और बी में हमारे पास क्या दिया हुआ है? फंक्शन। बी में फंक्शंस क्या दिए हुए हैं? देखो 1 2 2 1 और 3 1, ये दिया हुआ है। और फंक्शन एस टू एस ही है, और 1 2 3 से 1 2 3 में ही है। अब देखो यहाँ से समझते हैं इसको, यानी अब की बार ये क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। ये देखो, यानी कि क्या हो रहा इसमें? ये भी 1 2 3 है, और ये भी क्या है? 1 2 3। सेट तो वही है आपका, जो एस आपको दिया हुआ है वो तो वही है। अब दिया क्या है? देखो 1 2 2 1 3 1, इसका मतलब 1 किससे रिलेटेड है? 2 से। 1 की इमेज कहाँ बन रही है? 2 पे बन रही है, 2 बन रही है। 2 की क्या बन रही है? 1 बन रही है, 2 की इमेज है 1। फिर कह रहा है 3 की इमेज क्या है? 1 है। आ गई बात समझ में? यानी इसको देखते ही समझ में आ गया कि पहली चीज़ तो डोमेन के सभी एलिमेंट्स की इमेज तो है हमारे पास, सभी एलिमेंट्स की इमेज है, लेकिन क्या डिफरेंट इमेजेस है? हम 1 1 की कंडीशन होती है ना कि सभी फर्स्ट जितने भी डोमेन के अंदर एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज तो हो, लेकिन अलग अलग इमेजेस हो। लेकिन क्या हो हमारे पास? अलग अलग इमेज हो। तो यहाँ पर देखते ही क्या दिख रहा है? 2 और 3 की सेम इमेज है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये 1 1 नहीं है, और 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं, और बाइजेक्टिव नहीं है तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल भी नहीं है, और इन्वर्टिबल ही नहीं है तो हमें एफ इनवर्स निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो कि बिकॉज एवरी एलिमेंट्स इन एस, इसको शुरू से लिख लेते हैं थोड़ा। बिकॉज छोड़ो, इसमें लिखो इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट 1 1। क्या है ये? 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है 1 1? एज 1, क्या लिखेंगे? एज 2 and 3 हैव, 3 बोथ हैव, 2 और 3 के क्या हैं? सेम इमेजेस हैं। एज 2 and 3 बोथ हैव सेम इमेजेस। क्या है? सेम इमेजेस हैं। सो इट इज नॉट, इट इज नॉट ऑन टू। ठीक है, पहली बात तो 1 1 नहीं है,
उसके बाद ये भी लिख देंगे इट इज़ नॉट ऑन टू एज 3 is not attached with any elements in domain। ठीक है, ऑन टू भी नहीं है क्योंकि 3 क्या है, डोमेन के अंदर किसी भी एलिमेंट से अटैच्ड नहीं है, और अगर अटैच नहीं है तो इसका मतलब f इज नॉट 1 ऑन टू। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या लिख देंगे, f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि f इज नॉट इन्वर्टिबल, f इज नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। f क्या है आपका, इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? तो इसको आप क्या करो, नोट कर लो। ठीक है, ये अपना हो गया क्या, सेकंड क्वेश्चन, नोट कर लो। कर लिया? ठीक है, चलो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अब हम किसकी बात करेंगे, इस सी वाले पोर्शन की। सी में क्या दिया हुआ है, देखो पहली चीज तो एफ हमारे पास क्या है, 1 2 3 2 1 2 3, एक चीज। दूसरी चीज और क्या कह रहा है हमारे पास, यहाँ पर f दिया हुआ है 1 3, f इज इक्वल टू है हमारे पास 1 3 3 2 और 2 1, ये है। अब अगर हम इसकी मैपिंग करना चाहें तो कैसे होगा, देखो ये आपका एक डोमेन, ये आपका दूसरा कोडोमेन हो गया, ये S आपका डोमेन, ये S आपका कोडोमेन, 1 2 3 और ये 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, 1 3 से रिलेटेड है यानी 1 की इमेज क्या है, 3 है। 3 2 से रिलेटेड है यानी 3 की इमेज क्या है, 2 है। और 2 की इमेज क्या है, 1 है। 2 की इमेज हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, तो क्लियर दिख रहा है कि डोमेन के अंदर सभी एलिमेंट्स की इमेज है कोडोमेन में, और कोडोमेन के अंदर सभी एलिमेंट्स हैं जिसका कोई ना कोई प्री इमेज है जो कि ए से कहीं ना डोमेन से अटैच्ड है किसी न किसी एलिमेंट के साथ। क्लियर है, तो इसका मतलब है फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज एवरी एलिमेंट्स इन एस यानी कि डोमेन have different images in S यानी कि कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर क्या है, सभी एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस है। एंड ऑल्सो every elements in codomain कोडोमेन यानी कि आपका S, every elements in codomain is attached with some elements in domain। ठीक है, डोमेन के अंदर के कुछ एलिमेंट से क्या है, अटैच्ड है। तो इसका मतलब क्या हो गया ये यहाँ से कि f इज बाइजेक्टिव, देयरफॉर 1 1 ऑन टू है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि f इज बाइजेक्टिव। ये फंक्शन क्या है हमारे पास, बाइजेक्टिव है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है।
इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज एफ इज इन्वर्टिबल। फंक्शन हमारा क्या है, इन्वर्टिबल है। अब अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हमें एफ इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। फंक्शन इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो एफ इनवर्स देखो कैसे होगा, एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, होगा तो ये 1 2 3 से 1 2 3, क्योंकि ये दोनों ही सेम है, डोमेन और कोडोमेन सेम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये आएगा। तो अब देखो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, मैपिंग से समझाता हूँ आपको कैसे। 1 2 3 और ये 1 2 3, ये एस है, ये एस है। देखो अब की बार ये क्या है अपना, ये आपका डोमेन है। ये कौन सा वाला डोमेन है, जो पहले कोडोमेन था, और ये आपका कोडोमेन है, वो कौन सा वाला, मतलब जो पहले डोमेन था। पहले क्या था, डोमेन था, यानी कि पहले क्या था, 1 3 से अटैच था, तो अब की बार क्या हो जाएगा, 3 1 से अटैच्ड हो जाएगा। 3 किससे जाके मिलेगा, 1 से, यानी 3 की इमेज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर 2 1 से था तो 1 किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। और 3 2 से था तो 2 किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ये एफ इनवर्स की मैपिंग हो गई, ऐसे होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से कि एफ इनवर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ इनवर्स आ जाएगा 2, और एफ इनवर्स 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 3, और एफ इनवर्स 3 कितना आ जाएगा, एफ इनवर्स 3 कितना आ जाएगा, 1। ये आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ये, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। एफ इनवर्स 1 कितना आ जाएगा, 2, एफ इनवर्स 2 3, एफ इनवर्स 3 1 हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमने क्या निकाल लिया, इसका एफ इनवर्स निकाल लिया। और अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहो, सेट बनाना चाहो इसका, तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 1 किसके साथ हुआ, 2 के साथ, 1 2 2 3, और ये क्या हो जाएगा 3 1 3 1, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा। तो फाइनली हमारे सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए बहुत ही धीरे धीरे सिंपल वे में समझाने की कोशिश की, भले ही चाहे क्वेश्चंस आंसर्स लेंदे हुए, बट पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। बुक्स में ऐसे एक्सप्लेनेशंस नहीं है, बुक्स में केवल थोड़ा सा लाइन लिखी, पैराग्राफ जैसा कुछ लिख दिया और डायरेक्ट आंसर्स हैं, बट उसको समझना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें उसमें डायरेक्ट लिखी है, बट अपन ने डायरेक्ट नहीं किया, हमने क्या किया, पूरे एक एक चीज़ को समझा है। पूरी कोशिश की है मैंने आपको कि समझाने की, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो आपको भी मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो आप एक बार लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, आपके लिए ये सुविधा है, बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, आगे मिलेंगे, जिसमें हम करेंगे 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे, आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस आपका ना छूटे, कोई भी डाउट ना हो, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है, ठीक है। चलिए पूरे कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मिलेंगे आके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।